हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल देव सर की आईटी ऑनलाइन पर। वर्ड 2019 की एक कंप्लीट वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें मैं लगातार आपको नए नए टास्क लेकर के आ रहा हूं। और प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था कैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड आर्ट, पिक्चर और शेप्स को इंसर्ट करते हैं। और मैंने इस टास्क के ऊपर 2 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल दे दिया। आज हम बात करेंगे टास्क नंबर 20, हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट, हम कभी भी स्मार्ट आर्ट के ज़रिए किसी भी टाइप का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई प्रोसेस स्मार्ट आर्ट के ज़रिए बहुत ही इजी वे में दिखा सकते हैं। हम कोई साइकिल क्रिएट कर सकते हैं या हम कोई हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर वर्ड को ओपन कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपको मिलेगा कहाँ। तो जैसा कि दोस्तों हमको लास्ट वीडियो में पिक्चर्स जो मिला था वो इंसर्ट के अंदर मिला था, और इंसर्ट के अंदर ही हमें ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इंसर्ट टैब के अंदर जाकर इलस्ट्रेशंस नाम के ग्रुप में आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यह सारे के सारे टाइप आपके सामने ला कर देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑल। जब आप यहाँ ऑल को सेलेक्ट करके रखते हैं तब आपको यहाँ सबसे ऊपर साइड में लिस्ट, उसके बाद आपको प्रोसेस, उसके बाद इसी तरह से सीक्वेंस में नीचे और भी मिलते रहेंगे। बट आप स्पेसिफिक टाइप का कोई स्मार्ट आर्ट देखना चाहते हो तो आपको लेफ्ट साइड में से सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल साइकिल, अगर आप साइकिल टाइप का स्मार्ट आर्ट देखना चाहते हो तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं साइकिल के, ये हैं सारे के सारे प्रोसेस, और ये हैं लिस्ट। तो आप यहाँ से कोई भी टाइप का स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों स्मार्ट आर्ट कुछ और नहीं बल्कि किसी भी टॉपिक को ग्राफिक्स की मदद से बहुत ही बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं ज़रा लिस्ट का। अब थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट आप कैसे क्रिएट करते हो। आप होम टैब के अंदर दिया गया पैराग्राफ ग्रुप के अंदर से या तो बुलेट्स का यूज़ करते हो लिस्ट में, या फिर नंबरिंग का यूज़ करते हो। आपके पास ये 2 ही मेथड्स होते हैं लिस्ट को अच्छे से क्रिएट करने के, बट उसमें कोई भी ग्राफिक इंक्लूड नहीं होता। अब आप वही लिस्ट अगर ग्राफिक की मदद से क्रिएट करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से स्मार्ट आर्ट से क्रिएट कर सकते हो। चलिए हम एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद आपको दिया गया कोई सा भी एक प्री डिफाइंड स्टाइल चुन लेना है, जो भी आप चाहो वो यहाँ ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई सा एक, और अब मैं उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करूँगा। मेरे सामने स्मार्ट आर्ट जो है ओपन होकर आ चुका है। उसके साथ ही साथ मेरे को यहाँ स्क्रीन पे मिलने लगे हैं स्मार्ट आर्ट के टूल्स, जिसमें 2 टैब नज़र आ रहे हैं, एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और दूसरा फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें यहाँ स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के अंदर दिया गया सबसे पहला ग्रुप क्रिएट ग्राफिक्स नाम का जो ग्रुप है, उसमें दिया गया ऑप्शन टेक्स्ट पेन ओपन कर लेना है। टेक्स्ट पेन लेफ्ट साइड में आने वाला एक छोटा सा टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर आप टेक्स्ट को टाइप करोगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिए गए सारे के सारे टैब की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे फाइल है, देन होम है, देन इंसर्ट है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इन टैब्स की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहूँगा तो मुझे उन सभी टैब के नाम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, आप चाहो तो टेक्स्ट पेन के अंदर ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ इन शेप के ऊपर लिख सकते हो, बट इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा और आप यहाँ से थोड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया सबसे पहले फाइल मेन्यू, राइट। एरो बटन का यूज़ करके आप डाउन साइड पे आएंगे, देन आप दूसरी टैब का नाम लिखेंगे होम। अगेन आप यहाँ डाउन करके नीचे आएंगे और आप लिखेंगे वहाँ पर इंसर्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए मिले थे। अब चौथा पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप डाउन एरो के स्थान पर एंटर बटन का यूज़ करेंगे और आपको चौथा जो बुलेट पॉइंट है वो वहाँ मिल जाएगा। अब मैं डिज़ाइन टैब वहाँ टाइप किया, एंटर करके लेआउट टैब वहाँ टाइप किया, देन एंटर। रेफरेंसेस मैंने वहाँ टाइप किया, मेलिंग्स नाम का मैंने टैब टाइप किया, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड टेल मी। इस तरह से मैंने जितने भी यहाँ पर वर्ड के अंदर आने वाले टैब थे वो मैंने इस लिस्ट के अंदर टाइप कर दिए, और ये कंप्लीट लिस्ट सिंगल लेवल पे है, यानी इसमें कोई मल्टीपल लेवल अवेलेबल नहीं है। इस समय मैंने जो भी यहाँ क्रिएट किया है वो सिंपल 1 लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब आप टेक्स्ट पेन को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट पेन को यहाँ से के बजाय आप यहाँ डायरेक्टली लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है
वहाँ पर बीच में दिया गया बटन पर भी क्लिक करके खोल सकते हो और वहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने स्मार्ट आर्ट का जो हाइट है वो इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि अभी मैंने किया है। विड्थ को आप ज़रूरत के हिसाब से कम भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने किया है। ठीक है, तो आप स्मार्ट आर्ट की मदद से यहाँ पर एक अच्छी और स्टाइलिश लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब आप दिए गए स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स नाम के ग्रुप में से कोई सा भी प्री डिफाइंड स्टाइल अपने इस ग्राफिक पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने अभी अप्लाई किया है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको मल्टीपल कलर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी कलर वहाँ फिल करना चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बट इस डिज़ाइन के साथ जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे के सारे लाइट कलर्स हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी जो आप चाहो उसे चुन सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ समझा कि कैसे हम एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की मदद से सिंगल लेवल पे कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब ऐसा मान लीजिए मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट पेन को ओपन करूँगा। कुछ टैब्स मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जिसको दिखाना है मैं सिर्फ वो यहाँ रखूँगा, बाकी सब हटा दूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा होम। ठीक है, देन जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा मुझे सेकंड लिस्ट जो है यानी सेकंड जो आइटम है वो ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, बट मुझे अभी सेकंड ऐड नहीं करना है। तो मैं कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करके लेबल चेंज करूँगा और होम टैब के अंदर एक सब लिस्ट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं कुछ ग्रुप्स के नाम दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो ग्रुप हमारे पास है वो है क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब एंटर बटन को प्रेस करके सेकंड ग्रुप का नाम मैंने लिखा फॉन्ट, थर्ड ग्रुप का नाम मैंने लिखा पैराग्राफ, फोर्थ ग्रुप का नाम मैंने लिखा स्टाइल्स, STYLES स्टाइल्स, एडिटिंग। इस तरह से मैंने होम टैब के अंदर आने वाले सभी ग्रुप्स के नाम अपनी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए। तो होम यहाँ फर्स्ट लेबल हुआ और ये सभी यहाँ सेकंड लेबल हैं, और ये जो लिस्ट का टाइप है ये एक मल्टी लेबल लिस्ट के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एडिटिंग के बाद कोई अगला ग्रुप ऐड नहीं करना है, बल्कि मैं यहाँ पर अगला टैब एंटर करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या करना होगा, कीबोर्ड का बैक स्पेस बटन प्रेस करना होगा। अब मेरे लिस्ट का सेकंड आइटम यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है और सेकंड टैब यहाँ पर है इंसर्ट। मैंने यहाँ इंसर्ट टैब को एंटर किया। अब अगेन एंटर करके मैं इंसर्ट के बाद अगली टैब को ऐड ना करके इंसर्ट के अंदर के ग्रुप्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं फिर से यहाँ टैब बटन को यूज़ करूँगा। दोस्तों मैंने आपको मल्टी लेबल लिस्ट के अंदर भी सिखाया था कि कैसे आप एंटर और टैब बटन का यूज़ करके किसी भी लिस्ट के लेवल को चेंज कर सकते हो। अब इंसर्ट नाम के टैब में सबसे फर्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है पेजेस, सेकेंड ग्रुप है टेबल्स, थर्ड ग्रुप है इलस्ट्रेशंस, फोर्थ ग्रुप हमारे पास मीडिया है, दैन लिंक्स है, कमेंट्स है। इस तरह से जो भी ग्रुप्स आप यहाँ ऐड करना चाहते हो उनके नाम लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ अब इतना ही आइटम क्रिएट करना है। अब मैंने टेक्स्ट पेन को क्लोज कर दिया है और मैं स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के अंदर जा चुका हूँ। यहाँ से दिए गए 2D और 3D किसी भी टाइप के स्टाइल को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और दिया गया कोई सा भी प्री डिफाइंड कलर चुन सकते हो। आपका स्मार्ट आर्ट तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा था शुरू में हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लेआउट्स थे, तो हम बाद में भी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। आपको स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के अंदर जाना है और दिए गए लेआउट में से कोई सा भी लेआउट आप चुटकियों में चेंज कर सकते हो। हमने उस समय ये चुना था, हम चेंज करके लाना चाहते हैं ये वाला। तो आप देख रहे हैं कि बड़े ही कम देरी में आपका पूरा जो ग्राफिक का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसके 2D या 3D किसी भी टाइप के स्टाइल को भी बदल सकते हो। बड़ी ही आसानी से आप अपने स्मार्ट आर्ट से चीज़ों को तैयार कर सकते हो। अब यहाँ एक नहीं बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आपको जो स्टाइल अपने लिए सबसे बेहतर लगे आप वो यहाँ चुन सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैसे हम यहाँ स्मार्ट आर्ट से अपने कंटेंट को ग्राफिक्स की मदद से डिज़ाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टाइप समझ लिया जो कि है लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइप को समझते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर मैं आपको सेकेंड टाइप क्या बता रहा हूँ, प्रोसेस, कि कैसे हम कोई प्रोसेस को दिखाएंगे स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके। तो चलते हैं इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट में
और सेकेंड टाइप प्रोसेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी कार्य होना दर्शाया जाता है। तो हम यहाँ पर दिया गया कोई सा भी स्टाइल चुन लेंगे जो भी आप चाहें। तो हमने इसको चुना और हमने ओके बटन पर क्लिक किया। अब हमारे पास यहाँ पर मेन, टाइटल और सब टाइटल कैसे कोई दो टॉपिक्स हमारे पास एक एक लेवल में नज़र आ रहे हैं। तो उसमें कंटेंट को टाइप करने के लिए हम टेक्स्ट पेन को ओपन कर रहे हैं और यहाँ हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कंप्यूटर का कार्य करने का जो प्रिंसिपल है उसको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कंप्यूटर में सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है। इनपुट में हम लोग कंप्यूटर को रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर उस इनपुट पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस यानी CPU यूज़ होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कंप्यूटर से प्राप्त क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट में हमें रॉ डेटा को कन्वर्ट करके CPU क्या देता है, मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा या फिर आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, अब इतना मैंने यहाँ टाइप किया। अब मैं टेक्स्ट पेन को क्लोज कर रहा हूँ। अब दिया गया कोई सा भी स्मार्ट आर्ट का स्टाइल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। कलर्स जो भी मैं चाहूँ वो यहाँ से चुन सकता हूँ। अब मेरा ग्राफिक तैयार है। इस तरह से हम कोई भी प्रोसेस दिखा सकते हैं, यानी कंप्यूटर में पहले इनपुट होता है, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। इनपुट में रॉ डेटा प्रोवाइड किया जाता है, CPU उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके किसी भी लेआउट को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, यानी दिया गया प्रोसेस का कोई सा भी लेआउट बाद में हम अप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये स्टाइल अप्लाई करना है तो आप देख रहे हैं इसमें और भी बेहतर ढंग से आपका कंटेंट शो हो रहा है। अब दिया गया पीछे वाला बॉक्स जो कि वाइट कलर में बैकग्राउंड है उसका और आउटलाइन कलर्ड है, तो हम उसमें बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। हमें सिंपली इस वाले पार्ट पर यानी इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ शेप फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। इवन आप ग्रेडियंट भी उसके अंदर फिल कर सकते हो लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई कलर लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर लिया और जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है उसको वाइट कलर में मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने वाइट कलर में उसको चेंज कर दिया। इस तरीके से आप अलग अलग मल्टी कलर का इस्तेमाल करके अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को और भी बेहतर ढंग से डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने कुछ कलर्स यहाँ पे लगा दिए हैं और टेक्स्ट का कलर भी मैंने उनके अकॉर्डिंग वाइट जो है चेंज कर दिया है। आप भी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, राइट। तो आप स्मार्ट आर्ट का ये दूसरा टाइप समझ चुके हैं कि कैसे हम प्रोसेस टाइप का यूज़ करके कोई भी क्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा तीसरे टाइप की बात करें जो कि है साइकिल। साइकिल में क्या होता है, कोई भी चीज़ बार बार दोहराई जाती है लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप रिपीट होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर, ओपन करते हैं और टाइप में सेलेक्ट करते हैं साइकिल। अब ये सारे के सारे साइकिल को दर्शाने के तरीके हो गए। आप इसमें से कोई सा भी एक तरीका ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया, देन ओके किया। इसमें कंटेंट को टाइप करने के लिए टेक्स्ट पेन को ओपन कर रहे हैं और टेक्स्ट पेन को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कंटेंट को बनाएंगे। अब जैसे हम इंसान हैं तो इंसानों का ही ज़रा यहाँ पे साइकिल ले लेते हैं। इंसान यानी ह्यूमन, तो मैंने फर्स्ट पे टाइप किया ह्यूमन। अब हम लोग अपनी सांस में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ते हैं, हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, CO2, मैंने वहाँ CO2 को टाइप किया। अब वो CO2 ऑब्जर्व कौन कर लेता है, ट्रीज यानी पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि वापस से हम इंसानों को ग्रहण करनी होती है। और ये जो चक्र है लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर दिया गया पांचवा पॉइंट निरर्थक है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम पांचवें पॉइंट को बैक स्पेस बटन को हिट करके मिटा दे रहे हैं। हमारा साइकिल 4 पॉइंट का ही है, 4 पॉइंट में वो कंप्लीट हो चुका है। यानी इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो वापस से इंसान ग्रहण कर लेते हैं और यह चक्र निरंतर पृथ्वी पर चलता रहता है। अब इस जो हमारा साइकिल है पर कोई स्टाइल आप अप्लाई करिए, कोई भी कलर्स आप उसको दीजिए जो भी आप चाहें और आपका एक फैंटेस्टिक स्टाइल में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स तैयार है। ठीक है, अब जरा एक और टाइप की हम बात कर लेते हैं। मैं आपको 4 टाइप बताऊंगा और चारों टाइप को आप लोग बारी बारी से जो है प्रैक्टिस करके देखेंगे और अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को तैयार करेंगे। ठीक है, एक हायरार्की होता है दोस्तों। हायरार्की का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ ब्रांचेस को हमें दर्शाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी कंपनी के अंदर ले लीजिए, कंपनी में कोई भी बंदा सबसे ऊंचे पद पर है, जैसे डायरेक्टर, हो सकता है उसके अंडर में कोई और हो मैनेजर, हो सकता है उसके अंडर में कोई और हो सुपरवाइजर। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कौन किसके अंडर में वर्क करता है। ठीक है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। जैसे जनरेशन दर जनरेशन हम लोगों का हायरार्की होता है, राइट। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के अंदर और हायरार्की को सेलेक्ट करने के बाद हम कोई सा भी टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप चाहें।
चलिए मैं कंप्यूटर का हायरार्की आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट पेन को ओपन कर रहे हैं। हमने यहाँ सबसे पहले टाइप किया कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर के अंदर आप जरा देखेंगे तो 3 टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, यूज़र होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हमें यहाँ ये जो टॉपिक बना है असिस्टेंट, यहाँ हम किसको बोलेंगे, इसको असिस्टेंट बोलेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम बैक स्पेस बटन को हिट करते हुए असिस्टेंट को डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने पहला पॉइंट बनाया हार्डवेयर, राइट। सेकंड, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर के हायरार्की को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यदि आप कहते हो कि हार्डवेयर के पार्ट्स को भी आप यहाँ जोड़ना चाहते हो, तो आपको हार्डवेयर के लास्ट में क्लिक करके एंटर बटन को दबाना है, फिर टैब बटन दबाकर लिस्ट का लेबल चेंज कर देना है। अब आप जो भी आइटम ऐड करेंगे वो हार्डवेयर के अंडर में आएगा। जैसे हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तीसरा डिवाइस भी यहाँ पर आता है जो कि होता है इनपुट आउटपुट दोनों, यानी आप दोनों ही चीज़ों को वहाँ पे करते हैं। चौथा टाइप होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तो आपने ये यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, यूज़र और सॉफ्टवेयर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें यूज़र के टाइप, तो एंटर बटन दबाकर हम यहाँ टैब बटन दबाएंगे और यूज़र 2 टाइप का होता है, सिंगल और मल्टीपल। अब यदि हम यहाँ सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार से क्लासिफाइड होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी। ये 3 टाइप का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है क्लासिफाइड होता है। अब हमने जैसे जैसे टेक्स्ट पेन का यूज़ किया, आपको समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट पेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट आर्ट के लिए। जो भी कंटेंट हम यहाँ दिखाना चाहते हैं उसे टाइप करने के लिए ही हमें टेक्स्ट पेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना हायरार्की तैयार किया और इस हायरार्की का साइज़ आप ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। आप दिया गया कोई सा भी स्टाइल इस पर अप्लाई करोगे, देन कोई भी कलर आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये था हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल। तो आप समझ चुके हो कि कैसे डॉक्यूमेंट के अंदर ज़रूरत पड़ने पर आप कंटेंट को ग्राफिक्स की मदद से रिप्रेजेंट करोगे, और ये सबसे एक बेहतर तरीका होता है। बहुत सी जगह आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इनका यूज़ देखा भी होगा, और बुक्स के अंदर भी इस तरह के डायग्राम्स आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे। तो आप इसको तैयार करके देखेंगे, बनाएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई नया टॉपिक अगर आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बना के लाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले टास्क के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।